हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SKSM अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th विद्यार्थियों के लिए बायोलॉजी में क्वेश्चन जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में 100% इसके आने के चांस हैं। क्वेश्चन है कायिक जनन क्या क्या महत्व है। कायिक जो जनन है वो क्या महत्व है और इसके लाभ और हानियाँ लिखिए। तो सबसे पहले है कायिक जनन। इन कायिक किसे कहते हैं? कायिक का मतलब होता है जो पौधे होते हैं उसकी मतलब जड़ चना मतलब होते हैं, उनको कलम करके दूसरे नए पौधे का निर्माण करना ही कायिक जनन कहलाता है। जैसे पौधों के वर्दी भागों जैसे जड़ तना पत्तियों पर उपस्थित कलिकाओं द्वारा नए पौधों पादप का निर्माण होता है। यानी वर्धी प्रजनन या कायिक जनन कहलाता है। यह अलैंगिक जनन का ही रूप है। मतलब यह अलैंगिक, जैसे आलू, गुलाब, शकरकंद, ब्रायोफिल्लम आदि। यानी ये कायिक जो होते हैं यानी पौधों से वर्धी भागों को जैसे जड़ तना पत्तियों पर उपस्थित होती हैं और कलिकाओं द्वारा नए पादप का निर्माण वर्धी प्रजनन या कायिक प्रजनन कहलाता है। यानी उससे जो नए कलिकाएं निकलती हैं, नए पादप का निर्माण होता है जो कलिकाओं से, तो उसे क्या करते हैं? वर्धी प्रजनन या कायिक प्रजनन कहलाता है। यह अलैंगिक जनन का ही एक रूप है। मतलब यह अलैंगिक जनन का एक रूप है। जैसे आलू, गुलाब, शकरकंद और ब्रायोफिल्लम आदि ये होते हैं, ये आते हैं कायिक जनन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हेडिंग है कायिक जनन का महत्व यानी लाभ। यानी कायिक जनन का महत्व या लाभ। तो फर्स्ट मतलब इसके निम्नलिखित लाभ होते हैं। तो फर्स्ट नंबर है हमारा, नए पौधे जो होते हैं कम समय में उत्पन्न हो जाते हैं। जब इनके मतलब नए पादप का निर्माण होता है तो ये करते हैं, नए जो पौधे निकलते हैं वो कम समय में इसका निर्माण हो जाता यानी उत्पन्न हो जाते हैं। नंबर 2, मात्र पौधों के वांछित गुणों को, यानी मात्र जो पौधे होते हैं मात्र पौधों के वांछित गुण होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखा जा सकता है। इनको जो है सेम उसी भाषा में पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखा जा सकता है और इनमें विभिन्नताएं नहीं आती हैं। और मतलब सेम पौधे होते हैं उसमें विभिन्नताएं नहीं आती हैं। नंबर 3, ऐसे पौधे जिनमें लैंगिक जनन की क्षमता समाप्त हो गई। मतलब ऐसे जो कुछ ऐसे पौधे होते हैं इन कायिक जनन के जिनमें लैंगिक जनन की क्षमता यानी समाप्त हो गई है और का प्रजनन इसी विधि से होता है। मतलब इसी विधि से प्रजनन होता है। ये मतलब ये कहते हैं कि ऐसे पौधे जिनमें लैंगिक जनन की क्षमता यानी लैंगिक जनन की क्षमता जो है समाप्त हो गई है उनका कायिक प्रजनन इसी विधि से होता है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ऊतक संवर्धन द्वारा वर्ष के किसी भी समय बड़ी संख्या में पौधे तैयार किए जा सकते हैं। यानी ऊतक संवर्धन द्वारा वर्ष के किसी भी समय बड़ी संख्या में पौधे तैयार किए जा सकते हैं। अब हेडिंग है हानियाँ। अब देखते हैं हेडिंग है हानियाँ। नंबर 1, इस प्रकार के जनन से पौधों में विभिन्नताएं में विकसित नहीं होती। जो मतलब जो कायिक जनन के पौधे होते हैं उसमें जो है विभिन्नताएं विकसित नहीं होती हैं। नंबर 2, नए पौधों की मात्र पौधों के यानी जो नए पौधे होते हैं नए पौधों के मात्र पौधों के आसपास से उगने से भूमि जो होती है जल, खनिज, प्रकाश, वायु आदि के लिए पौधों में जीवन संघर्ष बढ़ जाता है। जैसे भूमि में जो आसपास के पौधे उगने से पौधे जो होते हैं भूमि में जल, खनिज, वायु, प्रकाश आदि के लिए पौधों में जीवन जो है संघर्ष बढ़ जाता है। नंबर 3, कायिक जनन से पौधों की प्रजनन शक्ति जो है कम हो जाती है। यानी कायिक जनन से जो होते हैं कायिक जनन से पौधों की जो प्रजनन शक्ति है वो क्या होती है? कम हो जाती है। नंबर 4, नई जातियां जो है विकसित नहीं हो पाती। वो सेम उसी जातियों में विकसित रहते हैं। कायिक जनन से क्या होते हैं? नई जातियां जो है विकसित नहीं हो पाती हैं। आई होप वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को राधे राधे।